अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी 9th क्लास फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स हमारे पास यहाँ पर 9 चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स के। हम इसकी पेयरिंग स्कीम भी वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर 2 है काइनेमेटिक्स। हम आज जो है अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम काइनेमेटिक टर्म को समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स को समझने से पहले हमें मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी। हम चलिए इसे देख लेते हैं। मैकेनिक्स की 2 सब टाइप्स है आगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सबसे पहले हम जो है वो मैकेनिक्स को समझते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। यहाँ पर मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं। मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की टाइप्स में से एक टाइप है। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज़ मोशन एंड द सेकंड वन इज़ फोर्सेस। मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। और वो फोर्सेस जो मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, ये दो चीज़ें हैं, ये हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स की नेक्स्ट 2 ब्रांचेज हैं। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है एंड डायनामिक्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 नेम है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम काइनेमेटिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हम जो है वो डायनामिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है हमारा काइनेमेटिक्स। सबसे पहले देख लिया हम काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। इन काइनेमेटिक्स में जो है ना वो हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे। इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे और हम इसमें जो है फोर्सेस को साथ स्टडी नहीं करेंगे। जबकि डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक्स में हम फोर्सेस को और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में ओनली हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, डायनामिक्स में हमारे पास मोशन प्लस फोर्सेस दैट अफेक्ट देम बोथ। अब हम इनकी जो है एग्जांपल्स दोनों की देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी रनिंग एंड फ्लाइंग। और डायनामिक्स में हमारे पास आएंगी पुशिंग एंड लिफ्टिंग। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे ओनली मोशन को, फोर्सेस इसमें हम नहीं जो है फोर्सेस को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, तो इसमें हम सिर्फ बॉल की मोशन को स्टडी करेंगे कि बॉल जो है वो उसकी स्पीड क्या है, उसकी किस साइड तक बॉल जो है वो जाएगी। डायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे कि कौन सी फोर्सेस है जो बॉल को अपलिफ्ट करने के लिए मदद करती हैं। यहाँ पर हमारे पास लिफ्टिंग की एग्जांपल है और यहाँ पर रनिंग, फ्लाइंग। काइनेमेटिक्स में ओनली फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, ओनली मोशन की स्टडी होगी। एंड डायनामिक्स में फोर्स प्लस मोशन बोथ की स्टडी होगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास काइनेमेटिक्स। उसमें हमारे पास मैकेनिक्स थी। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस थी, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर्स को स्टडी करेंगे। A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only. फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज those quantities which can be measured are physical quantities. For example, length, mass, time, these can be measured, so they are an example of physical quantities. And non-physical quantities that cannot be measured, for example, intelligence, beauty, affection, these are called non-physical quantities. In physics we use only physical quantities. स्केलर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो वाले क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर्स में हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर्स में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएंगी, डिस्टेंस, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स। ये हैं इसकी फिजिकल एग्जांपल्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल इसे समझने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पर जाएं, आप वहाँ जाके कहेंगे 5
kg शुगर, यू से 5 kg ऑफ शुगर। आप अगर दुकान पे जाके कहेंगे किसी शॉप पे कि 5 kg शुगर चाहिए, तो जो है शॉपकीपर वो इजीली आपकी वर्डिंग समझ आएगा कि 5 kg शुगर। यहाँ पर जो 5 है ये आपकी मैग्नीट्यूड है, आपकी क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैग्नीट्यूड आपकी मकदार, 5 kg ऑफ शुगर। यहाँ पर 5 kg जो है ये हमारे पास मैथ्स की एग्जांपल है, 5 kg ऑफ शुगर। अगर हम कहेंगे 5 kg तो शॉपकीपर इजीली समझ आएगा कि 5 kg का मीन क्या है। अब ये जो है हम स्केलर्स को देख चुके हैं, हम वेक्टर्स देखते हैं नेक्स्ट। फिर हम जो है दोनों को कंपेयर करेंगे दैट स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। वेक्टर्स, अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। वेक्टर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बोथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ needed to describe it completely. Vectors need both magnitude and direction, while scalars need only magnitude. For example, a car moving with 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, कार की स्पीड भी गिवन है, साथ हमारे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी गिवन है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर वेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड इसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है विद इट्स डायरेक्शन। वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ चाहिए होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वाइल स्केलर्स नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम कम्प्लीटली। वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट। ये जो एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जी, स्केलर क्वांटिटीज़ में जब हम स्पीड की एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि कार मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऐसे कहेंगे कि कार 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो हमारे पास स्केलर्स की एग्जांपल होगी, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड स्पीड गिवन है। जबकि वेक्टर्स के लिए हमें साथ उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन साथ डिस्क्राइब होगी, तो वो क्या होगी, वेक्टर्स। सो हमारे पास यहाँ पे स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो आप तक इजीली पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।